ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर मुजफ्फरनगर की, जहां पर बदमाशी खुलेआम चलती है। इसी मुजफ्फरनगर के एक गांव खेदीपुर में एक लड़का हुआ। बेटे के पैदा होने से घर वाले बहुत खुश थे। 3.5 साल का वीर सिंह अपने दोस्तों के साथ गली में गिल्ली डंडा खेल रहा था और घर पर उसके स्कूल में एडमिशन की बात चल रही थी। तभी बाहर से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वीर के पापा ने देखा तो उनका बेटा रो रहा था और अब यहीं से शुरू हुई थी परेशानी। दरअसल वो रो इसलिए रहा था कि उसे अपने पुराने जन्म की बातें याद आ गई थी और उसे अपनी उन्हीं माँ बाप के साथ रहना था। उसने बता दिया कि वो शिकारपुर के पंडित लक्ष्मी नारायण का बेटा है, लेकिन एक बाप अपना बच्चा ऐसे ही कैसे दे दे। तो वीर के इस जन्म के पापा ने उसे समझाकर चुप करा दिया। वीर ने हार नहीं मानी और एक दिन ये बात पंडित लक्ष्मी नारायण के कानों तक पहुंच गई। ये सुनकर वो खेदीपुर दौड़े चले आए। गांव में पंचायत बैठी, जहां पहुंचते ही वीर लक्ष्मी नारायण के गले लग गया और उसे बहुत सी पुरानी जन्म की बातें बताई जो कि कोई और जान नहीं सकता था। लोगों को ये जानने की बहुत इच्छा थी आखिर ये सब अचानक वीर की याद में कैसे आ गया। तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसके पिछले जन्म की माँ उसके सामने से गुजरी और उसे सब याद आ गया। अब सवाल ये था कि वीर अब रहेगा कहाँ। सिद्धि वीर ने अपनी पुरानी पहचान की चुना और लक्ष्मी नारायण के साथ जाने को कहा। उसके इस जन्म ने माँ बाप उसकी खुशी चाहते थे, इसलिए उसे नहीं रोका। वहां जाकर वीर ने अपने सारे भाई बहन और रिश्तेदारों को पहचान लिया। अब अचंभे की बात ये थी कि उसने उन भाई और बहनों को भी पहचान लिया जो उसके मरने के बाद पैदा हुए थे। सबका सर चक्कर खा गया। तब वीर ने बताया कि उसकी मौत कच्ची उम्र में हो गई थी और उसे ना तो मुक्ति मिली ना शरीर, इसीलिए वो घर के पास वाले पीपल के पेड़ पर ही रहता था। जब उसे प्यास लगती तो वो कुएं पर पानी पीने चला जाता और भूख लगती तो माँ के हाथ की रोटी खा लेता। यही वजह थी कि रोटियां जब चाहे गायब हो जाती थी। उससे पूछा गया कि उसने कभी किसी को परेशान क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि जब किसी ने मुझे परेशान नहीं किया तो मैं किसी को क्यों परेशान करता। वीर ने बताया कि वो 2-3 साल नहीं बल्कि पूरे 9 साल इस पेड़ पर रहा और फिर एक दिन उसे नया जन्म मिल गया और वो खेदीपुर में यहाँ पैदा हो गया। अब यही वीर के इस जन्म के माँ बाप उससे मिलने आते हैं और उसे खूब प्यार करते हैं। वीर कभी कभी उनके घर भी चला जाता है जब उसे छुट्टी मिलती है। वीर को अब फिर से लोग सोमदत्त के नाम से ही जाने लगते हैं। साथ ही उसे 2 माँ बाप का प्यार मिलता था। करण अर्जुन 2 की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।